दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। लेकिन जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है तो कैसे भगवान उनका अहंकार नष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड होगी। क्या था तो कैसे भगवान उनका घमंड तोड़ते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी। श्री कृष्ण ने कुछ कहे उससे पहले गरुड़ बोल पड़े। गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है। इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा न गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। वे समझ गए कि इन तीनों को अपने आप पर अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आत्मा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए और गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे वानर हनुमान, श्रेष्ठ भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन जब वे महल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं और गरुड़ का सिर लज्जा से झुक जाता है। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं। तो हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि इस चक्र ने मुझे तनिक रोकने का प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रखकर आपसे मिलने के लिए आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अहंकार था तो पल भर में चूर हो गया तथा रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे और तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, आमतौर पर यह किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है और यही अहंकार ही इंसान को भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा डालता है। इसलिए मंदिर में सदैव सिर झुकाकर आने का नियम बनाया गया है ताकि हम अपने अहंकार को जान सकें, क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है हम और अभिमान रहित जीवन। दोस्तों, कमेंट में यह बताइएगा कि यह कहानी आपने पहले सुनी थी और अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।